नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनावों में वक्फ बड़ा मुद्दा बन चुका है। इधर बैकफुट पर आए विपक्षी सांसदों ने जेपीसी के 5 राज्यों के दौरे का बहिष्कार कर दिया है, जिसमें सबसे आगे ओवैसी साहब हैं, जिन्होंने जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल पर एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाया है। वैसे वक्फ बिल पर सबसे ज्यादा परेशान विपक्ष है और वही जमकर सियासत भी कर रहा है। सियासत तो अनुच्छेद 370 पर भी खूब हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी सत्र शुरू होते ही आर्टिकल 370 पर हंगामा हुआ। इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाल दिया, जिससे घाटी में काफी गर्मी पैदा हो गई है। सियासी तापमान तो दिल्ली का भी बढ़ गया है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस को लगता है कि राहुल की न्याय यात्रा से पार्टी को लोकसभा चुनावों में फायदा मिला है, तो जाहिर है दिल्ली में भी न्याय यात्रा से उसे वैसी ही उम्मीद है। लेकिन इस यात्रा से सबसे ज्यादा दुखी केजरीवाल है। तो कैसे जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक विपक्ष है परेशान? क्यों जेपीसी के 5 राज्यों के दौरे से विपक्ष के पेट में हो रहा है दर्द? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जेपीसी ने 5 राज्यों के दौरे का ऐलान किया, वैसे ही विपक्ष ने इसके बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। देखिए, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है और राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें तो ये जो सारे काम वक्फ बोर्ड के जेपीसी के अंदर ये लोग कर रहे हैं और कुछ चीजें जो बाहर हो रही है, वो सब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को मजबूत करने वाला है। अब वक्फ बोर्ड के ऊपर कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है जी। सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी जो है वो ओवैसी के साथ मिलके, केजरीवाल के साथ मिलके, ये सब लोग जो है वो वक्फ को जो है ताकतवर बनाना चाह रहे हैं, कोई बदलाव करना नहीं चाह रहे। लेकिन इसके लाइट में अगर आप देखिए, राजनीति परसेप्शन की लड़ाई है। अचानक से सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आ जाता है कि भाई ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है एएमयू का, वो जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, उसमें जो है जो हटा दिया गया था वो नहीं। नाच रहे हैं, रोक नहीं पाए ये इंडी गठबंधन के नेता सब। आप क्या कर रहे हो? एक आम वोटर को ये लगता है कि क्या बात हो गई, ये क्या बात है? वक्त में भी वही, अलीगढ़ में भी वही, फिर अभी 1-2 और डिसीजन इस तरह क्या है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट पागल हो गया है। जनता में यही है, जज साहब वो जो है 7वें आसमान में बैठ करके वो बताते रहे इस तरह के फ्यूटाइल एक्सरसाइज से। फ्यूटाइल क्यों? फ्यूटाइल इसलिए भाई अलीगढ़ में अगर कुछ बदलाव करना है तो बदलाव ये करना चाहिए कि अलीगढ़ के स्टूडेंट कहीं नौकरी के लिए जाएं और ये कहें कि ये लीजिए मैं अलीगढ़ से पढ़ के आया हूं, तो उसको वैसे ही रिसेप्शन मिले जैसे आईटी, आईएमए और इस तरह का जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसके लड़कों को मिलता है। भाई आप बताइए, अलीगढ़ को आपने ऐसा सड़ा दिया, बर्बाद कर दिया कि अलीगढ़ का लड़का कोई जाता है नौकरी के लिए, उसको लोग कहते हैं कि अच्छा अलीगढ़ से आया हो। अगल बगल लोग देंगे भाई पता नहीं कैसा होगा, ये गुंडा होगा, बदमाश होगा, क्या होगा, नहीं होगा। जज साहब, चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? वो 1967 के फैसले को रिव्यू कर रहे हैं। लाहौल विला कुव्वत। दुनिया आगे जा रही है, सुप्रीम कोर्ट बैक गियर में जा रहा है। भाई पूछ रहे अच्छा है क्या? मैं इसको इसलिए मैं इस संदर्भ को लेकर के आया। अब वहां वही कांग्रेसी वकील सब नजर आ रहे हैं, वही कपिल सिब्बल, वही कांग्रेसी लोग जो है वहां जाकर के डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, एकदम मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ये। अरे भाई, माइनॉरिटी डिसाइड कर दी क्या आपने? सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये डिफाइन नहीं किया कि इस देश में माइनॉरिटी कौन है, और देश का सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो है वो अपने आप को माइनॉरिटी बता।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप इसको वक्फ के साथ देखिए, आप उसको और भी जो कुछ फैसले अभी लगातार आ रहे हैं, चाहे वो खाने में पेशाब करने का हो, चाहे वो नेम प्लेट लगाने का हो, ये क्या होता है? ये लगातार इस तरह की जब खबरें आती है तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो नैरेटिव है, बटेंगे तो कटेंगे, स्ट्रांग हो जाता है। वो स्ट्रांग होता है। और ऐसे में ये अक्लमंद थोड़ा से भी अगर होते तो वक्फ के अंदर अभी इतना बवाल नहीं करते, क्योंकि ये बवाल कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। ये सीधा सीधा मुद्दा ये झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर उठेगा। मतलब इसका सियासी फायदा सीधे तौर पर बीजेपी बिल्कुल। को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन वक्फ के जो दावे हैं, जो लगातार दावे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जमीन को लेकर हो या ऐतिहासिक इमारतों को लेकर हो, क्या उससे भी यहाँ पर विपक्ष जो है वो ज्यादा परेशान और उसकी समस्याएं बढ़ रही हैं? देखिए, जो समस्या है उसके लिए तो ओवैसी ने सीधे तौर पर कह दिया। क्यों बहिष्कार किया गया कि 5 जगह पर ये लोग जाएंगे, स्टडी करेंगे कि वक्फ बोर्ड किस तरीके से इंक्रोचमेंट करता है, उसकी स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। अब उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारा काम तो इससे केवल इस बिल पर ध्यान देना है, इस बिल में क्या क्या अमेंडमेंट चाहिए उसके ऊपर चर्चा करनी है। डेलीगेशन बुला क्यों रहे हो? अलग अलग जगह से डेलीगेशन क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि वो अपनी अपनी समस्या लेकर बताएंगे कि देखिए वक्फ के कारण हमारी समस्या क्या है, या फिर वो बताएंगे कि वक्फ बोर्ड बने रहने से क्या फायदा हो सकता है। ये डेलीगेशन का काम यही है। आप लोग अलग अलग स्टेट में जाकर क्यों बातचीत किए अलग अलग डेलीगेशन से? तो ये स्टडी के लिए जो ये लोग गए, जैसे सबसे पहली जगह पर ही इन लोगों को मिर्ची लग गई, और वो है कर्नाटक। तेजस्वी सूर्या जेपीसी के मेंबर है जी, और इन्होंने भी कहा कि भाई हमारे एरिया में चलिए और वहां पर चलकर देखिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने दिखाने की कोशिश की, और ये 1500 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा करने की जो कोशिश की थी, वहां पर जाकर बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी देखा, और वहां 70 डेलीगेशन जगदंबिका पाल से जाकर मुलाकात किया कि देखिए पूरे कर्नाटक में यहां ऐसी स्थिति चल रही है, पूरा रिकॉर्ड के साथ, जमीनों का रिकॉर्ड के साथ। अब वो 70 डेलीगेशन की रिपोर्ट इन्होंने सबमिट कर ली कि अब जेपीसी में इसकी चर्चा करेंगे हम। अब इन लोगों को समस्या हो गई कि अगर 5 जगह पर गए और 1000 सबूत ऐसे मिल गए कि जहां जहां वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा कर रखा है या कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जो म्यूटेशन का मामला थोड़ा अटका हुआ है, तो ऐसे में तो ये वक्फ बोर्ड ही खत्म करने की बात होने लगेगी। अभी तो अमेंडमेंट चल रहा है। तो सबसे पहले ओवैसी सामने आए, और ओवैसी के पीछे पीछे संजय सिंह भी सामने आया। तो फिर टीएमसी के नेता कहां पीछे रहने वाले थे? मोहम्मद जावेद आया कांग्रेस की तरफ से, और ये सारे इकट्ठा होकर कहे हम तो बहिष्कार करेंगे, तुम भी जाओ वहां, तुम भी स्टडी में शामिल हो, तुम भी ग्राउंड रियलिटी देखो। किसने मना किया है? लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम केवल बायकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमने ठान लिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो गलत है। इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए मेंबर, इसको सरकार के किसी मशीनरी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना है, न इनको विवाद पर डीएम की कोई राय चाहिए। तो ऐसे में जब आपने मन बना लिया है तो सरकार ने भी मन बना लिया। अब इसकी पहचान तो वही होगी कि तुम दोनों लड़ो जाकर संसद में, जिसकी बहुमत वो अपना साबित करेगा कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल एज इट इज पास होगा, या फिर कुछ संशोधन जो जेपीसी में प्रस्तावित किए गए हैं उसको शामिल किया जा सकता है। इसलिए ये पूरी तरीके से इन लोगों का जो भी एजेंडा है वो उभर कर सामने आया है, और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ये जो अगले सत्र में आने वाला है, उस समय इन लोगों का हंगामा देखने को मिलेगा संसद के अंदर। बिल्कुल। तो यहाँ पर विपक्ष का एजेंडा चलने वाला नहीं है, लेकिन एजेंडा तो यहाँ पर कांग्रेस भी सेट कर रही है दिल्ली में खास तौर से, और सबसे ज्यादा दुखी केजरीवाल। देखिए, केजरीवाल हरियाणा में घूम घूम के कांग्रेस पार्टी को टेंशन देने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि कुछ नहीं कर पाए, और कुछ पत्रकारों को बुला करके लिफाफा दे करके वो एक नैरेटिव तैयार किया गया कि देखो एक साथ रहते, अगर केजरीवाल रहता तो वहां पे इस तरह की स्थिति नहीं। तो कुछ नहीं, बकवास बकवास। 4 ऐसी सीटें हैं जहां पे केजरीवाल को ज्यादा वोट आए जीत के मार्जिन से।
लेकिन कोई अक्लमंद आदमी बताते हैं, ये जो थ्योरी दे देते हैं कि केजरीवाल को जितना वोट आया, अगर केजरीवाल चुनाव वहां पे नहीं लड़ रहा होता, वो सब वोट क्या कांग्रेस पार्टी को चला गया होता? ये क्या बकवास आप कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी को पहली बार अकल आई है। अकल मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने शीला दीक्षित को रिवाइव करने की कोशिश की। यह न्याय यात्रा है कि 10 साल से दिल्ली वालों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि शीला दीक्षित जिस तरीके से एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही थी, मुसलमानों के लिए काम कर रही थी, गरीबों के लिए काम कर रही थी, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था, सड़कें ठीक थी, सब कुछ बढ़िया था, ये जब से आया है वो तब से ये अकलमंदी 5 साल पहले भी अगर इन लोगों ने उठाई होती कि शीला दीक्षित को रिवाइव करना है, तो कम से कम ये नहीं होता। अब दिक्कत क्या है? केजरीवाल की टेंशन समझ लीजिए एक लाइन में, कांग्रेस जितना बढ़ेगी केजरीवाल उतना घटेगा। कारण कि ये मुस्लिम वोटर्स जो कांग्रेस पार्टी के साथ थे वो अब आम आदमी पार्टी के साथ हैं। दलित वोटर्स जो बीएसपी और कांग्रेस पार्टी के साथ थे आम आदमी पार्टी के साथ हैं। झुग्गी झोपड़ी जे कॉलोनीज, उस तरह के लोअर मिडिल क्लास, वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। ये लोग वोट कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, ये कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। उनको मालूम है कि बस संगठन को रिवाइव करना है, वोटिंग के दिन खेल कर देना है, पैसे दे दो, शराब दे दो, जो भी करना है। ये काम आम आदमी पार्टी वाले भी करते हैं। कोई आइडियोलॉजिकल वोटर थोड़ी है वो। तो वो ये जो यात्रा है, इस यात्रा से ये होगा कि जो यात्रा का जो पूरा जो स्ट्रक्चरिंग इन लोगों ने किया है, वो स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि यात्रा न सिर्फ 70 कंस्टिट्यूएंसी में जाएगी, ये बड़ा रिमार्केबल चीज है। 70 कंस्टिट्यूएंसी में तो जाएगी 250 ये जो म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम के जो पार्षद, जो परिषद का जो इलाका है, वार्ड्स, उस वार्ड्स को भी कवर करेगी। अब जब वार्ड को कवर करेगी तो वहां लोग ऑर्गेनाइजर होंगे, वहां काम करने वाले लोग होंगे, और बाकायदा उन लोगों को चिन्हित किया गया है कि जो पहले कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के लिए झुग्गियों में वोट लाया करते थे, जो पैसों को बांटते थे, रिसोर्सेज को शेयर करते थे, जो अब आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं, उनको कैसे अपनी तरफ लाया जाए, ये मेन टेंशन है। और क्या केजरीवाल कह रहा था? केजरीवाल अभी कल ही वो किसी पदयात्रा में था और लोगों का अपने पार्टी मीटिंग में वो कह रहा है कि देखो अभी आपस में मत लड़ना प्लीज, जितनी लड़ाई लड़नी है इलेक्शन के बाद लड़ना। मतलब पार्टी के अंदर भी बवाल चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल सही समय, और सबसे मजेदार बात क्या है कि जो यात्रा चल रही है उसमें दारू का बोतल है और उसमें केजरीवाल मुस्कुराता हुआ मफलर के साथ। तो इस कॉमन मैन को कांग्रेस पार्टी अगर 1 महीने इस यात्रा को सही सलामत दिल्ली में अगर लेके चली गई, आप यकीन मानिए केजरीवाल वापस सरकार नहीं बना पाए। लेकिन खबर तो ये भी है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ते हैं तो इसका माइलेज जो है वो बीजेपी को जाएगा। देखिए, बीजेपी को माइलेज से कोई मतलब नहीं है। कारण आप समझ लीजिए, बीजेपी का वोटर जो है वो इधर उधर नहीं जाने वाला। बीजेपी के वोट बैंक को थोड़ी कांग्रेस पार्टी डेंट कर सकती है, या फिर राहुल गांधी डेंट कर सकते हैं, या केजरीवाल खा सकता है। वो वोटर जो कुछ 5-7% जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जो लोकसभा में मोदी को दे देते हैं और वही जो चले जाते हैं उधर विधानसभा में, वो टैकल हो गया कांग्रेस पार्टी से, तो मामला खत्म है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक एक ही है, और एक वोट बैंक बीजेपी का है, तो बीजेपी वाले पे तो कोई असर नहीं है। ये जितना कैंपेन करेगा, जितना वोट पाएगा, वो केजरीवाल के ही वोट बैंक से सब खाएगा। तो ऑटोमेटिक बात है कि नुकसान इधर होना है। बीजेपी जिस जगह पे थी बस उतना ही लाना है, उसको वोट करना क्या है। मामला खत्म है केजरीवाल का, और मामला तो 370 पर भी खत्म है, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हंगामा। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मामला केजरीवाल का इतना खत्म है कि अब अरविंद केजरीवाल 18 से 20 सीटों पर निपटने वाला है। जो स्थितियां बन रही है, जैसा डॉक्टर साहब ने समझाया
कांग्रेस ऊपर तो केजरीवाल नीचे, केवल वोट के लिए नहीं, संगठन के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अभी बवाल तेज है, इसीलिए वो कह रहा है कि अभी मत लड़ना। और परेशानी ये है कि जितने लोकल लेवल पर जो वो लोग जिसने अरविंद केजरीवाल की पार्टी में शामिल होने का फैसला इसने लिया था कि उसको जगह न कांग्रेस में मिल रही थी न भारतीय जनता पार्टी में, लोकल की बात कर रहे हैं, जैसे मोहल्ला लेवल के जितने आम आदमी पार्टी के संगठन में काम करने वाले नेता हैं, जो वहां पर स्थानीय दुकानदार है, जो टीवी की दुकान चलाता है, जो पानी का सप्लाई करता है, इन लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा थी कि कम से कम पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। न भारतीय जनता पार्टी पूछ रही थी, न कांग्रेस पूछ रही थी, क्योंकि दोनों पार्टियों को अपने पुराने नेता को ही सेट करने में समय चला जाता है। और उन लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कि कम से कम मोहल्ले का लीडर बन जाए, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। नई तरह की पार्टी थी और नई नई पार्टी थी। अब वो 10 साल में इग्नोर हो चुके हैं। इग्नोरेंस अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इनके लीडरशिप की तरफ से, और स्थानीय विधायक जो बने, जैसे करोलबाग का विधायक है विशेष रवि। अब विशेष रवि के जो पूरी टीम थी वो टूट चुकी है। अब वो उसके खिलाफ गया है क्योंकि उसने आरोप लगाया कि विशेष रवि के खिलाफ सबूत है हमारे पास, ये सब बिल्डर से पैसा खाता है, 10 साल से वो खा रहा है। राजेंद्र नगर में वही विजेंद्र गुप्ता के लिए था, वो जब अगर ये राघव चड्ढा वहां पर 5 साल विधायक रह जाता, उसके खिलाफ भी रहता। दुर्गेश पाठक के लिए भी ये बात कही जा रही है। हर जगह पर स्थिति ये है कि लोकल स्ट्रक्चर, जो नीचे का स्ट्रक्चर अरविंद केजरीवाल का है, वो इस न्याय यात्रा से कांग्रेस की तरफ फिर मुड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को अभी लोकल लेवल पर लोगों की जरूरत है। और इसीलिए केजरीवाल की परेशानी है कि हम अगर नीचे के स्तर के संगठन को बना के नहीं रख सके तो इन विधायकों से कोई वोट देने वाला नहीं है, न केजरीवाल के चेहरे से। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब है 18-20 सीट मैक्सिमम केजरीवाल को आ जाए, यह बहुत बड़ी बात है। और जहां तक आर्टिकल 370 की बात आपने की, जो जम्मू कश्मीर में एक ऐसा मुद्दा चल रहा है जिसमें पहली बार पीएम मोदी की एंट्री हुई। इतने 15 दिनों में इन लोगों ने सारे हंगामे कर लिए। एलजी ने 2-3 बार इन लोगों को चेतावनी दे डाली कि संविधान की शपथ लिए हो तो संविधान के अनुसार काम करो। अब्दुल्ला इन बातों को इग्नोर करता रहा, अपनी केवल और केवल अपने स्थानीय राजनीति के लिए। अब इस बार पीएम मोदी अचानक से क्यों बोले? महाराष्ट्र के चुनाव में जरूरत नहीं थी इस बात के लिए कि कहीं से मांग उठ रही है, कांग्रेस मांग तो उठा नहीं रही थी। जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने हंगामा किया और असेंबली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की पिटाई की। ये जो राशिद इंजीनियर का भाई है, खुर्शीद अहमद शेख, इसने जो हंगामा किया, तख्ती लहराई, और मार्शल ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ही बाहर खींच कर ले गया, तो उसके कारण पीएम मोदी ने एक संकेत दिया है कि अभी भी संभल जाओ, और नहीं तो जम्मू कश्मीर है, यहां राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, यूनियन टेरिटरी है, यहां आगे की व्यवस्था जैसी होगी उसमें तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सारी राजनीति भूल जाओ। बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक वक्फ को खत्म करने का संकल्प दोहरा चुके हैं, जिससे साफ है कि संसद सत्र में वक्फ बोर्ड में बदलाव होकर रहेगा। यानी जल्द ही ओवैसी की दुकान पर ताला लगेगा, वहीं कांग्रेस का भी बराबर इलाज होगा। इधर दिल्ली में आप और कांग्रेस की लड़ाई का सारा फायदा बीजेपी को मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। वहीं 370 पर एक बार फिर उमर अब्दुल्ला को मुंह की खानी पड़ेगी, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।